हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम VRV3 के कंप्रेसर को किस तरह से चेक किया जाता है वो देखने वाले हैं। हमारे पास है डाइकिन का VRV3 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिसका ये 12 HP का आउटडोर है। इसके अंदर हमें दो कंप्रेसर देखने को मिलते हैं, एक है इन्वर्टर कंप्रेसर, दूसरा है स्टैंडर्ड कंप्रेसर। ये दोनों कंप्रेसर स्क्रॉल कंप्रेसर हैं। ये 12 HP का आउटडोर है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ दो कंप्रेसर है। अगर ये 18 HP का आउटडोर होता तो इसमें 3 कंप्रेसर होते हैं। उसमें हमें एक इन्वर्टर और 2 स्टैंडर्ड कंप्रेसर देखने को मिलते हैं। ये स्टैंडर्ड कंप्रेसर को ऑन करने के लिए सीधा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर दिया है, इसके थ्रू ये कंप्रेसर ऑन होता है। और इन्वर्टर कंप्रेसर को चालू करने के लिए इन्वर्टर PCB दिया है, इसके थ्रू ये कंप्रेसर ऑन होता है। स्टैंडर्ड कंप्रेसर को हम सीधा पावर सप्लाई देके चेक कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 3 फेज पावर सप्लाई दिया तो ये कंप्रेसर ऑन हो सकता है, लेकिन इस इन्वर्टर कंप्रेसर को हम सीधा पावर सप्लाई नहीं दे सकते। इसको PCB के थ्रू पावर सप्लाई जाना चाहिए, क्योंकि ये DC कंप्रेसर है और इसका स्पीड भी वेरिएबल रहता है। तो गाइस, इस आउटडोर का ये प्राइमरी कंप्रेसर है और वो सेकेंडरी कंप्रेसर है। जब भी हम VRV को ऑन करते हैं तो सबसे पहले इन्वर्टर कंप्रेसर ऑन होता है, और अगर लोड ज़्यादा रहेगा तो वो सेकंड कंप्रेसर को कमांड देता है। उसके बाद स्टैंडर्ड कंप्रेसर ऑन होता है, और उसके बाद अगर रूम ठंडी हो गई तो स्टैंडर्ड कंप्रेसर बंद होता है, लेकिन इन्वर्टर कंप्रेसर चलते ही रहता है। इन्वर्टर कंप्रेसर के डिस्चार्ज पाइप पे एक सेंसर लगाया है, और सेम उसी तरह स्टैंडर्ड कंप्रेसर के भी डिस्चार्ज पाइप पे एक सेंसर लगाया है। कंप्रेसर के डिस्चार्ज टेम्परेचर को ये मॉनिटर करता है और उसका डाटा ये कंट्रोल PCB को देता है। सेंसर के आगे एक हाई प्रेशर स्विच लगाया है, जो कि सेफ्टी डिवाइस का काम करता है। अगर कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये सिस्टम को टोटली बंद कर देगा। सेम इसी तरह स्टैंडर्ड कंप्रेसर के ऊपर भी हाई प्रेशर स्विच दिया है, जो हाई प्रेशर जाने पे सिस्टम को टोटली बंद कर देता है। तो गाइस, अगर हम इन कंप्रेसर के फॉल्ट की बात करें तो इसमें बॉडी शॉर्ट का प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। हमें कंप्रेसर की बॉडी और कंप्रेसर के टर्मिनल की कंटिन्यूटी लेनी पड़ती है। अगर वो शॉर्ट है तो हमें कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है। अगर कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेगा उस कंडीशन में भी हमें कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है, या फिर कंप्रेसर का पंपिंग लेस रहेगा उस कंडीशन में भी हमें कंप्रेसर चेंज करना पड़ता है। स्टैंडर्ड कंप्रेसर के लिए यहाँ पे करंट सेंसर दिया है, और इन्वर्टर कंप्रेसर का करंट सेंसर इन्वर्टर PCB के अंदर है। जब भी कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेगा उस टाइम एरर आके मशीन बंद हो जाएगा। और गाइस, VRV3 के अंदर कंप्रेसर का डिस्चार्ज पाइप हाफ का मिलेगा और सक्शन पाइप 5/8 का मिलेगा। अगर हम इन्वर्टर कंप्रेसर की बात करें उसमें भी सेम है, और स्टैंडर्ड कंप्रेसर की बात करें उसमें भी सेम है। तो गाइस, बहुत भाइयों के मुझे कमेंट आ रहे थे कि हम VRV में दूसरा कंप्रेसर लगा सकते हैं क्या। तो आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। दूसरा कंप्रेसर लगाएंगे तो चलेगा नहीं, क्योंकि डाइकिन ने VRV के लिए स्पेशल कंप्रेसर डिज़ाइन किए हैं। अगर आप लगाएंगे तो भी वो दूसरा एरर दिखाएगा और मशीन सही परफॉर्मेंस नहीं करेगा। तो गाइस, आप इस स्टैंडर्ड कंप्रेसर को सेम दूसरे कंप्रेसर की तरह चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी लेके, और इन्वर्टर कंप्रेसर को भी आप सेम उसी तरह चेक कर सकते हैं। इसमें आप बॉडी शॉर्ट, उसके बाद एम्पियर, और उसके बाद आप टर्मिनल के अंदर रेजिस्टेंस देख सकते हो। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमारा दूसरा एक YouTube चैनल है जहाँ पे हम डेली लाइव आते हैं, और साइट पे जो भी काम चलता है उसे हम लाइव पे दिखाते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो, और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।